पागल हो चुके हैं। मैं बैठी उधर बनवानी में बर्फ पे भी गिर रहा है। बर्फ पे भी गिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुशामदीद। बदस्तूर हम मौजूद हैं झील सैफुल मुल्क। सैफुल मुल्क के बारे में बहुत सारी जो मलाई कहानियाँ हैं। एक मकामी शख्स है हमारे साथ मौजूद है, नौजवान। हमने कहा चलें जी यहाँ आए हैं, सैर कर रहे हैं, तो यहाँ जो इसके बारे में जो बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं उनके हवाले से भी इनसे पूछें जी कितनी सच्चाई है और किस्से कहानियाँ वो हैं क्या, आप लोगों तक भी पहुँचें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अहमद नवाज़। अहमद नवाज साहब, ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ ही रहता हूँ, मकामी हूँ। अच्छा, मकामी। वो सामने कस्बा अच्छा, बना है, कस्बा जो बना हुआ है वहाँ घर वहाँ है मेरी इनका। रहाइश है, वहाँ अच्छा, घर है। यहाँ लोगों का उमूमन जरिया माश क्या होता है? ये यहाँ के लोगों के कुछ दुकानें, कुछ बोट्स वगैरह हैं, ये मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा। कुछ खेत वगैरह हैं, अच्छा, खेती वगैरह भी करते हैं। खेती वगैरह तो करते हैं। कितने महीने ये बंद रहता है बर्फबारी की वजह से? ये तकरीबन 7 महीने बंद रहता है। सिर्फ 5 महीने काम होता है सिर्फ यहाँ? 5 महीने काम होता है। अच्छा, ये बताइए इसके सैफुल मुल्क के हवाले से जो मलाई जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं लोगों के, ख़ासतौर पर कहा जाता है जी परियाँ उतरती हैं चांदनी रातों में यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सच कहते हैं। मैं आपको स्टोरी यहाँ की शुरू करूँ। शहज़ादा जो सैफ था वो एक मिस्र का शहज़ादा था। मिस्र का बादशाह शाह आसम का बेटा था। उसने मिस्र में ख्वाब देखा है। बैठिए इसमें। ख्वाब में उसने ये झील देखी है और परी बदर जमाल को देखा। ख्वाब में देखा। सुबह उठकर उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैंने रात को ख्वाब देखा है। ख्वाब में मैंने खूबसूरत झील देखी है और एक खूबसूरत परी देखी है। परी का नाम था बदर जमाल। मतलब जमाल और शहजादे का नाम था सैफ। सैफ, जिसके नाम पर ये झील ये है। झील बनी बिल्कुल। ठीक है, उस ठीक पे है। उसने अपने बाप से कहा मैंने रात में ख्वाब देखा, ख्वाब में ये सीन देखी। उसके बाप ने कहा आपका दिमाग ख़राब है, परी आपको नहीं मिल सकती। परी जो है वो नारी है, आग की पैदाइश। आप जो हो वो खाकी और मिट्टी की पैदाइश, यानी आप दोनों का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल ज़माना घूमता रहा, आखिरकार इस नारान में पहुंच आया। बीच में ऐसे तकरीबन 10 साल गुजर गए मिस्र से इधर झील नारान तक आने में। नारान तक ठीक आने है जी। में 10 साल। जब शहजादा सैफ यहाँ पहुँचा तो इसकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई। बुज़ुर्ग को पूरा ख्वाब सुनाया कि मैं मिस्र से आया हूँ, 10 साल मैंने लगाए हैं, मैं परी पे आशिक हुआ हूँ, परी बदर जमाल, अब मुझे कैसे मिलेगी। बुज़ुर्ग ने भी वही बातें की जो उसके बाप ने कहा था, वो नारी है, आप खाकी हो, खाकी मिल आप नहीं दोनों सकती का आपको। मिल नहीं सकती। ठीक है जी। लेकिन उस सैफ ने कहा कुछ तो हाल होगा। बुज़ुर्ग ने कहा बिल्कुल एक हाल है, आप अल्लाह की इबादत करोगे, चिल्ला काटोगे 40 दिन। बुज़ुर्ग ने सैफ से कहा इस पहाड़ के पीछे खेमे की तरफ पत्थर बने, वहाँ इबादत की है। सैफ अच्छा, वो शहजादे पत्थर मौजूद है। ने अभी मौजूद हैं, आधा घंटे का रास्ता है, और अच्छा मुश्किल गुजार रास्ता है। अच्छा जी, चलने जहाँ शहजादे ने इबादत की, जहाँ बुजुर्ग ने कहा तो उसे 40 दिन इबादत करनी पड़ेगी। ये जो पहाड़ है दिखा सकें हम आपको, इसके पीछे वो पत्थर है अभी तक मौजूद जहाँ उन्होंने इबादत की थी। आधे घंटे की तकरीबन मुसाफत पर ये कह रहे हैं वहाँ जा सकते हैं, लोग जाते भी होंगे और कोशिश तो हम भी ये करेंगे, लेकिन अगर नहीं जा सके तो कम से कम पहाड़ ज़रूर दिखा दिया हमने आपको। जी उसने चिल्ला काटा सैफ शहजादे ने। 40 दिन के बाद। 40 दिन के बाद शहजादे के कब्ज़े में 2 जिन आए, उन जिन्हों ने सुलेमानी टोपी पहनाई शहजादे को। जब शहजादे ने सुलेमानी टोपी पहनकर इस झील के किनारे ले आया, वो खुद यहाँ चल आया। देखा तो वही परी जो मिस्र में ख्वाब जो में नज़र आई थी थी वो यहाँ मौजूद थी। 6 सहेलियाँ और थी परियाँ, वो भी इस झील में नहा रही थी, जिन्होंने शहजादी बदर जमाल की जो परशर थे वो उससे छीन कर सैफ के हवाले कर दी शहजादे के। बाकी परियां यहाँ से देख के भाग गई, क्योंकि बदर जमाल अकेली रह गई, जा नहीं सकती थी। उसके पास बच चले गए थे सैफ के हवाले कर दी। सैफ के हवाले। जब सैफ था शहजादा, उसने परी को लेकर यहाँ से नीचे गया नारान की तरफ। एक यहाँ देव भी रहता था। देव बहुत बड़ा बहादुर था, वो भी परी का आशिक मजाज था। उसने झील को तोड़ा। पहले ये झील बहुत बड़ी थी, यहाँ से पानी जाता था, ये गैप, ये अच्छा। कैमरे इधर करिए, ये ऊपर से गैप पे बना। अच्छा, यहाँ से ज़्यादा हाँ, यहाँ से एकदम ऊंचाई भी थी पानी ये की। ऊंचाई थी बहुत ज़्यादा पानी था, अब पानी बहुत कम हो गया है। कम हो गया। उसने झील ने वो कहते हैं देव देव ने। ने तोड़ी है, अच्छा। अपनी एड़ी लगाई इसमें ठीक कि है, ठीक है। परी का पता चल जाए। उसको शक था परी मुझे अभी मिली नहीं है, पता नहीं कोई चीज़ ने खा ली या कोई शहजादे ने लेके गया। जब उसने हौसले के साथ इसको आगे से तोड़ा, पाँव लगाया, कहते हैं आगे तोहफा नहीं तोहफा। जब शहजादा और परी ने
मुड़ के पीछे देखा तो तूफान आ गया। तूफान आ रहा था अभी पानी तो का। रास्ता ही नहीं था बचने का। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह तूफान आ गया, बचा हमें। कुछ पानी दाएं तरफ से गया, कुछ बाएं तरफ से, बीच में से वो सुरंग बन गई, एक गार बन गया, वो दोनों अंदर में घुस गए। अच्छा, वो दोनों चले गए। वो सैफुल मलूक आ रहे, अभी भी आप देख सकते हो यहाँ से नीचे नारायण में सैफुल मलूक होटल है पुल के हाँ पास, बिल्कुल है, बिल्कुल 5 है, मिनट का रास्ता है वहाँ बिल्कुल है, मौजूद है। वहाँ जाके आप देख सकते हो, 5 मिनट के बहुत करीब है। वो दोनों गार में घुस गए। कहते हैं 10 साल तक दोनों जिंदा थे। उसके बाद शहजादी मर चुकी थी, बस शहजादा उसकी हड्डियों की बाली बना के घर में डालती। कहते हैं वो दोनों, वो एक फिर वहाँ से मिस्र चले गए, वापस चला गया, फिर उसकी मोहब्बत में जाहिर हाँ है ना, वो फिर उसके बाद कुछ कहते हैं वहाँ दोनों मिस्र चले गए, कुछ कहते हैं दोनों की डेथ हो गई दोनों की। अच्छा, हाँ। ये जो कहते हैं कि आजकल भी सुनते हैं कि जी बहुत सारे हमारे यहाँ आते हैं, कहानी नवीस भी, मुस्तनद हुसैन तारड़ साहब भी आए और नाज़रीन उन्होंने भी यहाँ खैमा जन रहे, वो खैमा लगाया, रातें गुजारी। वो कहते हैं जी रातों को परियाँ उतरती हैं, अब भी उतरती हैं, अब भी उतरती हैं। अभी अब उतरती हैं। हम आपने ये देखा खड़े किसी हैं, परी को? अभी तक मैंने तो नहीं देखा। उस आदमी को नजर आती है जो इबादत गुजार हो, अच्छा। जिसका कांटेक्ट अल्लाह के साथ हो, वो उस आदमी को आती नजर। अब हम खड़े हैं सतह समुद्र से 10,500 की हाइट पे। वो सामने मलका पर्वत की पहाड़ है। मलका पर्वत दिखाएं जी, वो मलका सामने पर्वत जी, जिससे बर्फ वो जो बर्फ पहाड़ नजर आ बर्फ रही चोटी, वो मलका पर्वत की मलका चोटी है। पर्वत। इसकी हाइट है सतह समुद्र से 17,500, 7,000 यहाँ से ऊपर है। आज तक 10,000 मौजूद हैं हम, और 7,000 मजीद ऊपर जाएंगे मज़ीद ऊपर तो है। फिर मलका पर्वत तक आज आप तक इस पहुँचेंगे। पहाड़ को किसी ने सर नहीं कर सही सका। नहीं है, बहुत दुश्वार गुजार है, इसलिए बहुत दुश्वार है। यहाँ परस्तान है, कोयका पे परस्तान, परियों के देश। यहाँ सोने की मस्जिद बनी है, परियाँ इबादत करती हैं। 1998 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसने ऐलान किया था भाई इस पहाड़ को जिसने सर करेगा उसको 2 करोड़ रुपये इनाम रखे थे। मुकामी लोगों ने कोशिश की, नहीं जा सकते। लाहौर का भी था राशिद भट्ट, उसने कहा इस पहाड़ को मैं सर करूँगा। उसने अपनी टीम के हमरा यहाँ आए, वो पीछे उन्होंने कैंप लगाए 1 हफ्ते के लिए। वो ऊपर चढ़ गया राशिद भट्ट, आधी जगह पे गया, पता नहीं हवा आई किस तरह वो गिर के मर गया। कुछ कहते हैं परियों ने गिरा दिया। ये जी बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई इन्होंने, और इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो आप यहाँ आएंगे देखेंगे तो बताएंगे। लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि जिस खूबसूरत ये जगह है, जितनी खूबसूरत ये झील है, लगता यही है कि जी अगर कहीं दुनिया में परियां उतरती हैं खूबसूरती की वजह से, तो ये झील है वो सैफुल मलूक, जहाँ आकर के उतरती हैं। भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी मालूमात दी, आप मकामी भी हैं तो और अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, इस झील में क्या मछलियाँ भी होती हैं? अच्छा, कौन सी मछली है इस ट्राउट मछली पाई जाती है। इस झील में? ट्राउट मछली है, तो लोग शिकार भी करते हैं? नहीं, शिकार नहीं करते हैं। यहाँ नेक में मछली वो इजाज़त नहीं देते ना, परमिट लेना पड़ते हैं हुकूमत से, कोई रसीद वगैरह। अच्छा, इसमें जी ट्राउट मछली होती है, ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है ये, लेकिन इसमें गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है, लाइसेंस होता है तो आप शिकार कर सकते हैं, वरना अलाउ नहीं है। अगर आप आते हैं फिशिंग का सामान लेकर तो इजाज़त भी लेकर आइए, वरना यहाँ आपको अलाउ नहीं मैं होगा। आपको यहाँ झील की थोड़ी मालूमात बताऊँ। जी जी। ये झील का पूरा गोल चक्कर 5.5 किलोमीटर है। 700 रकबे में ये पूरी झील है। आज तक इस झील की गहराई किसी ने नहीं ले सकी। 600 साल पहले यहाँ आए थे ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान था उनका कब्ज़ा था, वो हुकूमत करती थी अंग्रेज़। उस वक्त रास्ते नहीं थे, खच्चर के ज़रिए उन्होंने 10 मन रस्सी लेके आए थे। 10 मन रस्सी, आगे 10 किलो का लोहा बांध के तख्ते के ज़रिए, कोई किश्ती के ज़रिए इसमें डालते रहे। जाते जाते रस्सी ख़त्म हो गई, फिर भी लेकिन गहराई इतनी ज़्यादा है, मकामी अफराद ही कहते हैं जी कि इसकी पता नहीं चल सकी कितनी गहराई है इसमें। तो ये कश्तियों में जो लोग सैर तफरी कर रहे होते हैं, कभी हादसा तो नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, कभी हादसा नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी हादसा नहीं हो जी। कश्ती में सैर तफरी के आप आते हैं तो महफूज है, बिल्कुल आप सैर तफरी कर सकते हैं। जगह बहुत खूबसूरत है। झील के तो क्या ही कहने जी, पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई झील नहीं है। मज़ीद भी हम आपको इस हवाले से मालूमात देंगे। मैंने इसलिए मकामी शख्स को मुंतखब किया कि आप तक मालूमात अपने अल्फाज में पहुँचाएँ। अब किस तरह आपको लगा ये आप हमें बताएंगे अपने कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।